हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मौलिक जालावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू टॉपिक, जो लास्ट पीरियड में हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उनको ही आगे कैरी ऑन करना है। मैटर का क्लासिफिकेशन हमने दो वेज से किया था। एक देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जिनमें पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंड जो अपना बाकी था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस माइक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। माइक्रो, देखो ये माइक्रो यानी बड़ा होता है और माइक्रो यानी छोटा होता है। स्पेलिंग देखना, MARCO, मैक्रो यानी बिगर, और MIRCO तो माइक्रो, माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा। तो मैटर का क्लासिफिकेशन मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पे देखा जाए तो टू टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया था। एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन दिखाता हूं। तो यहां पे हमने लिखा था मैटर को क्लासिफाई किया था हमने टू कैटेगरीज में, जिनमें फर्स्ट क्या था, मिक्सचर, एंड सेकेंड वन इज प्योर substance. Pure substance and mixture. Now mixture classify into two category. Mixture classify into two category. First, homogeneous mixture, and second, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फिर से मिक्सचर को हम आगे क्लासिफाई करते हैं होमो एंड हेट्रो, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एंड प्योर सब्सटेंस क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हमें ये फोर टर्म्स अच्छी तरह से समझने हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। तो पहले हम देख लेते हैं मिक्सचर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ कि व्हाट इज द मिक्सचर। मिक्सचर हम किसे कहते हैं? तो अपने अराउंड जो भी चीज होती है वो मोस्टली वन टाइप ऑफ मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, तो वो हो गया एक मिक्सचर। सेकंड, एटमॉस्फेयर में जो होती है एयर, तो वो भी हो गई एक मिक्सचर। थर्ड, टी जो हम सुबह में लेते हैं पीते हैं, तो वो भी एक मिक्सचर है। एलॉयज मिक्सचर। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम मिक्सचर में कंसीडर करते हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन लिखते हैं, टू और मोर देन टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। देखो मिक्सचर में क्या होता है, दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होगा, तो यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे इन एनी रेशियो। कंपोनेंट हम कुछ कंपोनेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कंपोनेंट कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे एक मिक्सचर की बात करूं, शुगर सॉल्यूशन, तो हमें पता है कि शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, जिनमें आपको सॉल्वेंट लेना होता है वाटर। तो ये हमने यहां पे ले लिया वाटर।
और इनमें हम डालते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट डालेंगे इसमें? शुगर। तो हमें पता है कि ये दोनों का रेशियो फिक्स नहीं है। इसमें हम शुगर अगर ज्यादा डालें तो भी वो मिक्सचर होगा, कम डाले तो भी वो मिक्सचर होगा। फिर उनके बेसिस पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेट डिपेंडेंट होता है। अगर ज्यादा शुगर डिसॉल्व करेंगे तो वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, अगर कम शुगर डिसॉल्व होगा तो वो लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज ये अच्छी तरह से समझना, इन एनी रेशियो, कोई रेशियो फिक्स नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में फर्स्ट लिख देते हैं शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में करना है शुगर सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दे दिया एयर। थर्ड एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का ले लेते हैं टी। फोर्थ एग्जाम्पल में यहां अपने हिसाब से लिख रहा हूं एलॉइस। फिफ्थ एग्जाम्पल में यहां पे लिखता हूं सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी एग्जाम्पल हुआ। ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स अपने पास अवेलेबल है। फिर यहां पे एक लिखते हैं कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स प्लस इनमें कुछ स्टोन, तो भी ये भी एक मिक्सचर हो गया। जैसे कि व्हीट ले लो, गेहूं प्लस उसमें जो स्टोन होते हैं, तो वो भी एक मिक्सचर हुआ। तो बेसिक ये मिक्सचर के बारे में लिख लो पहले वीडियो पॉज करके, फिर हम इनमें ही कंटिन्यू करेंगे होमोजेनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। चलो इनको अभी मैं इरेज कर रहा हूं। अभी आगे देखते हैं हम व्हाट इज होमोजेनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एक डिफरेंस टाइप यहां पे हम लोग लिखते हैं। तो होमोजेनियस, तो समझो होमोजेनियस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स मिक्सअप करते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन द होमोजेनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर, वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, इन होमोजेनियस मिक्सचर components are completely mixed to each other। कंप्लीटली क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं। हेट्रोजीनियस में इनका अपोजिट होगा, लिख सकते हैं इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर components does not completely mix to each other। इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। अभी लास्ट में एग्जांपल भी दिखाएंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? तो इनका एक बेस्ट एग्जांपल पहले मैं आपको दे दूं कि in a beaker when we added some water and we added some sugar। तो हमने बीकर में क्या किया? एक शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया कि बीकर में वाटर ले लिया, उनमें थोड़ा शुगर डिसॉल्व किया और शुगर को हमने कंप्लीटली डिसॉल्व किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुगर को हमने वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व करना है। कोई भी पार्टिकल अनडिसॉल्व नहीं होना चाहिए बॉटम पे, शुगर के हर एक पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर देना है। फिर आपको क्या करना है? दो टेस्ट करने हैं। एक तो जो शुगर सॉल्यूशन है उसके ऊपर के रेजिन में से एक स्पून लेके टेस्ट कर लो और नीचे से एक स्पून लेके टेस्ट कर लो। तो दोनों में जो टेस्टिंग होगा वो अपना सेम होगा, यानी जो स्वीटनेस होगी वो सेम होगी। तो इसे हम ऐसे यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे जो
कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स जो मिक्सचर है उनमें कंप्लीटली डिसॉल्व हुए प्लस यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपोनेंट्स यहां पे यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं इन यूनिफॉर्म मैनर, जबकि यहां पे यूनिफॉर्म मैनर्स में होते नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि इन होमोजेनियस मिक्सचर components are uniform throughout in solution, जबकि यहां पे वो कंप्लीट यहां पे यूनिफॉर्मली नहीं होंगे। तो सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे इन heterogeneous mixture, same point, component does not uniform throughout solution या throughout mixture। तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर थर्ड, इनके एग्जाम्पल्स। तो देखो इनका फर्स्ट एग्जाम्पल जो बार बार मैं आपको दे रहा हूं, शुगर सॉल्यूशन ले लो। सेकेंड एग्जाम्पल यहां पे हम लोग लिख सकते एयर। थर्ड एग्जाम्पल होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर। फोर्थ CO2 सॉल्यूशन। तो ये सारे यहां पे हुए होमोजेनियस मिक्सचर, टी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल। जबकि हेट्रोजीनियस में एग्जाम्पल्स क्या होंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल्स तो यहां पे आपको लेने हैं वेट प्लस इनमें जो स्टोन होते हैं, स्टोन यानी पत्थर या कोई क्ले, माटी, रेती, तो ये एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे सॉल्ट प्लस Fe पाउडर। थर्ड एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस Fe की जगह पे शुगर ले लो अभी। तो ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, ये कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं। टी में जो कंपोनेंट है, टी में आप क्या डालते हो? तो टी पत्ती डालते हो, शुगर डालते हो, मिल्क, वो सारे कंप्लीटली मिक्स होते हैं, जबकि यहां पे ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, फिर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स है उनको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। रिपीट कर रहा हूं कि इन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर सेपरेट आउट कंपोनेंट्स बाय सम फिजिकल मेथड सच एज। चलो कौन सी मेथड? तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि अपने पास कोई वेट और इनमें कोई स्टोन है, तो उसको हम क्या करेंगे? हैंड पिक करेंगे, निकाल देंगे उसको अलग अलग। फिर मुझे एग्जांपल लेना है एयर, तो एयर में जो भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनको मुझे सेपरेट आउट करना है। तो इनके लिए हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर कुछ मेथड यहां पे सॉल्ट प्लस Fe पाउडर है, उसको सेपरेट करना है। तो इनका तो पहले मैं वाटर में डिसोसिएट कर दूंगा, तो सॉल्ट डिसोल्व हो जाएगा। देखो सॉल्ट प्लस Fe दोनों कंपोनेंट को मुझे सेपरेट करना है। तो मुझे पता है कि सॉल्ट जो NaCl है वो वाटर में डिसोसिएट होकर डिसोल्व होता है, जबकि आयरन पाउडर डिसोल्व नहीं होगा। तो इनको मैंने डाल दिया वाटर में, सॉल्ट डिसोल्व हुआ, Fe अनडिसोल्व है। फिर मैं क्या करूंगा? फिल्ट्रेशन करूंगा। तो फिल्ट्रेशन में क्या करेगा? पहले मुझे Fe पाउडर मिल जाएगा, एक कंपोनेंट मेरा निकल गया। फिर जो नीचे का सॉल्यूशन है उनमें सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, जिसको हम वेपराइजेशन कर दे, यानी वाटर वेपराइज होगा और रिमेनिंग जो बचेगा वो सॉल्ट बचेगा। तो यहां पे लास्ट पॉइंट निकल के आता है कि इन
होमो और heterogeneous mixture separate components by using some physical method। कौन सी फिजिकल मेथड यूज कर सकते हैं, चलो इनके भी नेम लिखते हैं। फर्स्ट तो बता दिया हैंड पिक, सेकेंड फिल्ट्रेशन, थर्ड डिस्टिलेशन, फोर्थ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी फिजिकल प्रोसेस से हम ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला इतना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में देखते हैं। चलो लिख लिया। अभी ये सारी चीज मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। ओनली अभी हमें दो टर्म समझने हैं कि व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। चलो पहले देख लेते हैं हम एलिमेंट। देखो एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट आर मेड सेम टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। चलो पॉइंट नंबर 1, element made up same type of atoms or molecules। देखो समझते हैं इसको कि एलिमेंट सेम टाइप के एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन एटम मिलके पूरा कार्बन एलिमेंट बनाते हैं, और कार्बन मोनो एटॉमिक है, यानी इसका एक एटम स्टेबल है। अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट ये दो हाइड्रोजन एटम से बनता है। तो यहां पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो वो O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फिर नाइट्रोजन वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फिर मोनो एटॉमिक में कॉपर, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे यहाँ पे एलिमेंट है। एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं। हर एक एलिमेंट को अपनी खुद की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है और आइडेंटिकल मास होता है। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे, एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज। हर एक एलिमेंट को अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है और अपना खुद का मास होता है, जो अदर एलिमेंट्स में नहीं होगा। देखो कैसे, तो यहां पे कार्बन का जो मास है, एटॉमिक मास, वो 12 है। तो 12 एटॉमिक मास आपको कोई भी एलिमेंट में नहीं मिलेगा। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होगी वो कोई भी एलिमेंट में नहीं मिलेगी। हाइड्रोजन तो 1 एटॉमिक मास, तो वो कोई भी एलिमेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। नाउ सेकेंड कि व्हाट इज द कंपाउंड। चलो सेकेंड यहां पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो व्हेन 2 or more than 2 elements react to each other it form compound। तो लिख सकते हैं when 2 or more than 2
element react to each other या mix to each other, it forms compound. It forms compound. और एक चीज कि when compound is formed, element lose their own properties and show new properties in the compound. तो ये एक पॉइंट खास. During formation of compound, element lose their own properties and show new property in the compound. देखो ये पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहले तो समझा दो पॉइंट क्या है कि कोई भी कंपाउंड बनता है तब जो एलिमेंट हमने यूज किए हैं वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी लूज कर लेता है. किन में? कंपाउंड में. कंपाउंड में कुछ हमें न्यू प्रॉपर्टी ही शो होगी. तो इनको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर. बहुत सिंपल एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो वाटर यानी H2O एक कंपाउंड हुआ. कैसे बनेगा? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स वाटर. देखो पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट हो गई. गैस गैस लिक्विड. चलो बैलेंसिंग करते हैं. हाफ ऑक्सीजन. अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों कंबस्टेबल गैस है, यानी जलने में एक सहाय करता है और एक खुद जलता है. हाइड्रोजन ओवन जलता है, खुद जलता है. और ऑक्सीजन क्या करता है? कंबस्टेबल गैस है, जलने में क्या करता है? सहाय करता है, सपोर्टर गैस है. जबकि वाटर जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा है? यहां पे फायर एक्सटिंग्विशर. ये फायर को क्या करता है? बंद कर देता है. फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो फायर होती है उसको स्टॉप कर देता है. तो ऐसे अपनी खुद की प्रॉपर्टीज यहां पे क्या की? लूज की. थर्ड पॉइंट, कंपाउंड में जो भी कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड, देखो एग्जांपल में दे रहा हूं. तो देखो वाटर कंपाउंड का फॉर्मूला H2O. इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन, ऐसे दो हाइड्रोजन. ये हुआ वाटर. चलो सेकंड लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2. तो CO2 में क्या होगा? कार्बन और 2 ऑक्सीजन. तो ऐसे कंपाउंड है. और कंपाउंड में जो भी रेशियो होता है वो डेफिनेट रेशियो होता है. तो यहां पर लास्ट पॉइंट लिखूंगा, इन कंपाउंड रेशियो ऑफ एलिमेंट इज डेफिनेट. डेफिनेट रेशियो होगा, यानी वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा ही. कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन. सपोज ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दू ग्लूकोज. चलो ग्लूकोज यानी C6H12O6. तो ये फिक्स ही है. ग्लूकोज में 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था मैटर के बारे में. मैटर टॉपिक अपना यहाँ पे पूरा क्लियर हुआ. 2 लेक्चर है. पहले लेक्चर में बेसिक मैंने फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ाया था. आज मैंने पढ़ाया केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस भी बोल सकते हैं, और मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पे ऐसे हम क्लासिफिकेशन निकालते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए.